नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नागालैंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, जहां आरजेडी और जेडीयू दोनों अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को वहां खड़ा करने वाले हैं। तो वही हम आपको बता दें कि जो जेडीयू है वो पहले से ही उसे 3 राज्यों में उसको दर्जा मिल चुका है। फिर उसमें बिहार है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो वही अब नीतीश कुमार और ललन सिंह अब नई तैयारियों में जुट गए हैं, जहां अब वो नागालैंड के विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा सक्रिय होते दिख रहे हैं। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्षेत्रीय पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने की जुगत में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बाद अब नीतीश कुमार की जेडीयू भी खुद को नेशनल पार्टी बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। नागालैंड में अगले महीने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने मजबूती से लड़ने का ऐलान किया है। इस पूर्वोत्तर राज्य में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। वहीं जेडीयू को राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी अफाक अहमद खान ने गुरुवार को एचटी को बताया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। इस पर फैसला राज्य के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने 2018 में 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था और हम इसमें कम से कम या इसमें भी ज्यादा नहीं लड़ेंगे। लोगों ने हमें छोड़ दिया है, जहां मणिपुर में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में जाने पर, लेकिन हमारी पार्टी वहां और काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि उन्हें कौन ले गया है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। हमने पहले भी चुनाव लड़ा है और हम फिर से अपनी ताकत झोंकेंगे। जेडीयू नेता ने कहा है कि नागालैंड में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन किया जा सकता है। नागालैंड में जेडीयू पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है। इससे पहले 2003 में जेडीयू ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 पर उनको जीत भी हासिल हुई थी। उस समय पार्टी को 5.8% वोट भी मिले थे। 2008 में चुनाव में जेडीयू ने 3 नागालैंड की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और सभी पर हार का सामना करना पड़ा। फिर 2013 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और जिनमें 1 पर उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद 2018 यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से वो 5.49% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत दर्ज की। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव और नागालैंड के पूर्व प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि बीते विधानसभा चुनाव में हम बहुत कम अंतर से नागालैंड की 4 सीटों से हारे थे। आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू वोट जुटाने के समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के प्रति लोगों की श्रद्धा और नीतीश कुमार के सुशासन देने के कदम का इस्तेमाल करेगी। संजय वर्मा ने कहा कि जेपी 3 साल तक नागालैंड में रहे थे। उन्होंने नागा विद्रोही और सेना के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेपी का योगदान याद रखने का योग है, चाहे वो नागालैंड में शांति स्थापित करने की हो या भारत की आजादी के लिए। आखिरकार उन्होंने देश और बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले साल 11 अक्टूबर को दीमापुर में जेपी की जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए थे। उनकी पार्टी विभिन्न मंचों पर मांग कर रही थी कि दशकों को पुराने नागा राजनीति मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की अपनी लंबी समय से चल रही महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नागालैंड विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ा रखी है। पार्टी के नेता अफाक अहमद खान ने कहा कि जेडीयू के पास पहले से ही 3 राज्यों में बिहार, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अगर नागालैंड में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इस तरह जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो वहीं अफाक आलम ने कहा है कि जेडीयू को पहले से ही बिहार, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। अगर वो नागालैंड में भी जीत जाती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। नागालैंड के विधानसभा चुनाव को लेकर अब नीतीश कुमार काफी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। उनके पार्टी के अफाक आलम ने बताया कि आने वाले दिनों में वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।